हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि एक ट्रेडर या स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर की लाइफ का स्ट्रगल। आप सभी जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, एक ट्रेडर बनने का सपना लेके आए हुए हैं कि मुझे ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो दोस्तों, उससे पहले एक बार ये भी आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिए। एक ट्रेडर और इन्वेस्टर की लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है। स्ट्रगल तो वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें स्ट्रगल कम है या ज़्यादा है, ये तो आप डिसाइड कीजिए। हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपनी टाइमिंग होती है, अपने पैसे होते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोगों के स्ट्रगल्स कुछ ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो मैं आज इसी पे डिटेल में बात करूँगा। आशा करता हूँ आप हमारा ये वीडियो आज पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको, अगर आप ये सपना लेके आए हुए हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है, ट्रेडर बनना है, या स्टॉक मार्केट में काम करना है, इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है, तो हमें क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं, हमें कितना टाइम लगेगा, हमारा जो हमारी सहन शक्ति है, जो हम सह सकते हैं, उसका जो प्रॉपर एग्ज़ाम होगा या एक परीक्षा कह लीजिए, उसका जो पूरा परीक्षा होगा वो आपको बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है। एक ट्रेडर या इन्वेस्टर की लाइफ की का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत हार्ड होता है। आपको सफल बनना है, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत पेशेंस भी लगता है। ये मार्केट आपको इतने आसानी से ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने नहीं देगी, इतनी आसानी से पैसा कमाने नहीं देने वाली। आपको साल 2 साल में कोई सोच ले कि मैं साल 2 साल में मार्केट में सीख जाऊंगा, ट्रेडर बन जाऊंगा, इन्वेस्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपको बहुत टाइम लगता है। बहुत, मतलब ऐसा कह लीजिए कि आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे, लेकिन 50% या 50% से ज़्यादा लोग, 50-60% से ज़्यादा लोग रो देते हैं। मतलब हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आप अपने आप में रोने लगेंगे इन सेंस कि, मतलब कि आपको लगेगा कि मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ। आपका जो डिसीजन था, वो मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मैं क्यों आया इस काम में। शायद आप कुछ और काम कर रहे हों, मैं उसी पे रहता तो ज़्यादा बेटर था, या मैं इस फील्ड की जगह पे कोई और फील्ड चूज़ कर लेता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ये फील्ड आपको रुला देती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हर किसी को, लेकिन बहुत लोगों को, और ख़ास करके उनको जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, उनको तो रुला के रखती है। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है उसको ज़्यादा रुलाती भी है और टाइम भी ज़्यादा लगाती है। और जिनकी थोड़ी सी ठीक है उसको कम रुलाती तो उन्हें भी है। रुलाना सबको है, मार्केट सबको रुलाती है, या ऐसा कह लीजिए परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। परेशान उन्हें भी करती है, रुलाती उन्हें भी है। लेकिन इनका उनका जो, मतलब कि जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप है, वो थोड़ा कम परेशान होते हैं या रोते हैं, और थोड़ा सा जल्दी वो, मतलब कि ठीक ठाक लेवल पे आ जाते हैं, या एक, मतलब कि जो परेशानी वाली लेवल है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, या जल्दी से ख़त्म हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है उनको बहुत टाइम लगता है। बहुत लोग तो हार मान के छोड़ देते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, वो इतना परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि वो हाथ उन्होंने उठा दिया कि नहीं, अब नहीं होगा मेरे से ये, वो छोड़ दिया उन्होंने ये काम। और लाइफ इस तरीके से परेशान करती है जिसका कि जवाब नहीं। स्ट्रगल की बात करूं अगर मैं, सबसे पहले तो आप जब भी मार्केट में आते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने कॉलेज पास आउट हो गए हैं। कॉलेज पास आउट होने के बाद आपके पास अगर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है कि आपको सिर्फ अपना ही खर्चा चलाना है लाइफ में, आपको परिवार में कमा करके परिवार को पैसे नहीं भेजने हैं या परिवार में खर्चा नहीं देना है,
तो थोड़ा सा आपके लिए एक एडवांटेज रहता है कि हाँ मैं कर लूँगा, थोड़ा बहुत पैसे का इन्वेस्ट करके अपने सीखने पे फोकस करते हैं आप साल 2 साल 3 साल में। अब कोई कहेगा कि मैं 6 महीने में सीख जाता हूँ या 1 साल में सीख जाता हूँ, ये वहम है। अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 6 महीने 1 साल में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लेकिन आप मेच्योर ट्रेडर बनते बनते आपको 3 से 5 साल लग जाते हैं। ट्रेडर बन जाता है लोग 6 महीने में, 1 साल में भी ट्रेडर बन जाता है, प्रॉफिट कमाता है। उसका जो भी टेक्निक है पैसे कमाने का, वो टेक्निक से पैसे कमाता है, मैं इस बात के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रेडर की जो मेच्योरिटी होती है वो आते आते 3 से 5 साल लग जाता है, मिनिमम इतना लग जाता है। और जो आदमी 6 महीने या 1 साल में प्रॉफिट कमाता है, वो ये ना सोचे गलती से भी कि मैं तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका हूँ, क्योंकि अभी बड़ा वाला कोई जो स्पीड ब्रेकर होता है ना, स्पीड ब्रेकर बड़ा वाला आने वाला है उनके सामने, अभी उन्होंने झेला नहीं है। जिस किसी को भी मार्केट में, मैं ऐसा कह सकता हूँ इस बात को क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए मार्केट में, तो जिस किसी को भी 3 से 5 साल अप्रॉक्स, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं 3 से 5 साल के आसपास में अगर उसका हो चुका है, डिपेंड करता है कि वो कौन से फेज में आया है, फिर भी एक एग्जाम्पल मोटा मोटा 3 से 5 साल हो चुका है, तो वो एक इंटरमीडिएट ट्रेडर तो हो चुका है, या वो 3 से 5 साल कंटिन्यू मार्केट में काम कर रहा है, उन्होंने ब्रेक नहीं लिया, वो मार्केट का कंटिन्यू, मतलब कि जब भी वो आया वहाँ से उन्होंने, जिस भी साल में वो आया हो वहाँ से उन्होंने मार्केट में काम करना शुरू किया, जो भी हुआ प्रॉफिट लॉस सब कुछ मैं इंक्लूड कर देता हूँ, मार्केट के उतार चढ़ाव को देख लिया उन्होंने, और मार्केट में जैसे भी था उतार चढ़ाव सब कुछ देखते हुए उन्होंने 3 से 5 साल निकाल लिए, और अभी भी वो मार्केट में काम कर रहा है। मतलब कि वो एक बहुत बड़ी ट्रबल के बाद के जगह पे खड़ा है, यानी कि उन्होंने बहुत ट्रबल को झेल लिया है। वो थोड़ा सा क्या कहें, मतलब कि पेशेंस वाला है, या उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को देख लिया है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएंगी, उसके बाद भी प्रॉब्लम आएंगी और आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी अच्छे से खासे साल हो चुके हैं मार्केट में, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आने वाले साल में मुझे और भी प्रॉब्लम देखना पड़ सकता है, लेकिन एक मेच्योरिटी ऑफ ट्रेडिंग हो चुका है, या एक अंडरस्टैंडिंग, मोटा मोटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। मैं बेसिक लेवल से ऊपर आ चुका हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ, लेकिन बेसिक से ऊपर हो चुका हूँ, मैं बेसिक लेवल से ऊपर हो चुका हूँ। इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप मुझे, कि मुझे मतलब कि 5 साल से प्लस हो चुका है मार्केट में, आप इंटरमीडिएट के हिसाब से कह सकते हैं। मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा मेरे आने वाले साल में मुझे प्रॉब्लम नहीं होंगी और मार्केट के थ्रू नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। मार्केट में प्रॉब्लम होंगी, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी होती है और मुझे भी होंगी। एक्सपर्ट को थोड़ा कम होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम को फेस करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो जाती है आपके साथ। मार्केट प्रॉब्लम सबको देता है, डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, आपको कितने एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको प्रॉब्लम जब आती है तो आप फेस किस हिसाब से करते हैं, कितना कैपेसिटी है आपके अंदर। जो साल आप बिताते हैं मार्केट में कंटिन्यू, वो आपको जो पेन होगा ना, पेन उसको बस झेलने का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे साल आपका बढ़ता जाएगा तो उस पेन को झेलने की कैपेसिटी बढ़ती है, बस आप ऐसा समझ लीजिए। टेक्निक्स तो आप साल 2 साल में सीख जाते हैं, जितनी भी टेक्निक है, टेक्निक में दिक्कत नहीं होती है, टेक्निक तो लोग साल 2 साल में सीख जाते हैं। लेकिन जो पेन होता है ना, कभी कभी जो पेन मिलता है, बड़ा बड़ा पेन, छोटे मोटे तो होते रहते हैं, छोटे मोटे जो बड़े पेन होते हैं ना, उसको झेलने की कैपेसिटी मिलती है। वो आपको टाइम पे आएगा, वो आपको साल 2 साल में नहीं आने वाला। वो 5 साल 7 साल 10 साल, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको कैपेसिटी जो होगी, आपकी जो अंदर की कैपेसिटी है वो मजबूत होती जाती है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, सबसे पहला कि मार्केट में दिक्कत ये नहीं है कि बहुत पैसे चाहिए, जब पैसे चाहिए ही नहीं, टाइम चाहिए नहीं, इसमें टाइम और पैसा दोनों मांगता है। टाइम ऐसे मांगता है कि मार्केट आपको, अगर ट्रेडर बनना है तो मार्केट आपको बिठाएगी, जो भी वर्किंग आवर है उसका, मार्केट आपको बिठाएगी, आपको कहेगी चार्ट देखो, टेक्निकल एनालिसिस करो, रिसर्च करो, तो वो सब आपको बैठ के देखना पड़ेगा। लाइव मार्केट में देखो, अपने ट्रेडिंग
मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह बनाओ, ट्रेडिंग करो। मार्केट आपको यही कहेगी ना कि करो। अगर आपको करना है, सीखना है तो करना पड़ेगा। जो भी आप अमाउंट जो भी लगाते हैं, आप, मुझे ABCD मैं ये नहीं कह रहा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल करते हैं तो बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, कंपनी के अपडेट्स देखने पड़ेंगे, कंपनी का न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह देखना पड़ेगा, कंपनी का बोनस आया, डिविडेंड आया, ये सब ट्रैक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या न्यूज़ आ रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, US मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। GDP कहाँ जा रही है ये देखना पड़ेगा, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर आप टेक्निकल करते हैं तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा, इंडिकेटर देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ये सब देखने के बाद, अब टाइम देने के बाद, सब करने के बाद फिर कहेगा कि ठीक है, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपने जो प्रिडिक्शन किया है वो सही जा रहा है। मान के चलिए आपने 1 महीने से 2 महीने से आपने प्रिडिक्शन किया है वो सही जा रहा है, मतलब कि नहीं 100% तो 40%, 50%, 70% आपका एक्यूरेट है, एक्यूरेसी आ रही है आपकी। तो ऐसा नहीं है कि आपके 60%, 70% एक्यूरेसी में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, आप पैसा कमा सकते हैं। और जब आप पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। पहले तो टाइम दिया आपने, इतना सीखा, सीखने के बाद अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इतने साल लगाने के बाद मेरा प्रिडिक्शन सही हो रहा है। तो अब आपको पैसे चाहिए, पैसे लगाने के लिए पैसे लाइए। पैसे लाया आपने जहाँ से भी अरेंजमेंट करके, क्योंकि अगर मार्केट में काम कर रहे हैं, आप फुल टाइम दे रहे हैं, तो आपको कहीं जॉब से या कोई बिजनेस से तो पैसे आने वाले हैं नहीं। वो पैसे का अरेंजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। आप घर से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो आपको देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि 2-4-5 हज़ार रुपये में अगर पैसे कमाने हैं तो थोड़ा सा बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। 2-4-5 हज़ार रुपये में तो आप सीख सकते हैं, बस 5,000, 10,000 रुपये, या मान के चलिए 20,000, 25,000 रुपये से आप सीख सकते हैं। लेकिन पैसा कमाना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा बड़ा। जब बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा तो पैसा लाना भी पड़ेगा। अब वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आपने ना मार्केट को, अगर आप टाइम दे रहे हैं, मार्केट में बैठ रहे हैं, तो आप अलग से कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो आपको घर वालों से लेना पड़ेगा, जहाँ से भी कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और बड़ा पैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा पैसा कमाना है तो। और जब बड़ा पैसा अरेंजमेंट कर लिया, चलिए ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि आपने पैसा अरेंजमेंट कर लिया, और जब आप मार्केट में आए, पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है 10। अगर आपकी एक्यूरेसी, मैं एज्यूम करता हूँ कि ठीक है, आप 60-70% पे एक्यूरेट हैं, आपका 10 ट्रेड में से 6 से 7 ट्रेड जो है वो सही जाता है। तो जब आपने पैसा लगाया और पहला ही 1-2 ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया, आपने ये तो अज्यूम कर लिया था कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो आपके 4 ट्रेड, एग्जाम्पल के लिए 60% एक्यूरेसी है, तो अगर आपने 10 ट्रेड लिया तो 10 ट्रेड में से आप ये एक्यूरेट, मतलब जो भी बैकअप वगैरह कर, जो भी आपने पढ़ा, 6 महीने साल भर से पढ़ा, आपने पढ़ाई करने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि मेरे 10 में से 6 ट्रेड तो सही हो रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके अच्छे हैं, आपके छोटे स्टॉप लॉस हैं, बड़ा प्रॉफिट है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अब आप मार्केट में काम करने आए, मार्केट में पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद ट्रेड लिया, अगर आपकी 60% की एक्यूरेसी है, पहले 3 ट्रेड या 4 ट्रेड लॉस में चले गए, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी 60% की है तो 4 ट्रेड तो लॉस हो सकते हैं। और 4 ट्रेड जब आपके लॉस में होंगे, तो पहला ही 4 ट्रेड अगर लॉस में हो गया तो, या पहला ही 2 ट्रेड लॉस में हो गया तो, क्योंकि पहले तो आपने पेपर ट्रेड किया था, ये छोटा मोटा अमाउंट लगा के ट्रेड किया था, उसमें आपने बैकअप चेक किया है कि हाँ मेरी 60% की एक्यूरेसी है। लेकिन जब आप बड़ा पैसा लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो अगर 2 ट्रेड 3 ट्रेड आपके शुरुआत वाले ही लॉस में चले गए, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो शुरुआती ट्रेड है, 3-4-5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में ही कटे, मतलब प्रॉफिट ही हो, उसमें लॉस ना हो, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ऐसा तो हो सकता है ना, अगर 60% की एक्यूरेसी है, दूसरा तीसरा ट्रेड, ये 4 ट्रेड तक अगर आपके 60% की एक्यूरेसी, चारों शुरुआत वाले ही 4 ट्रेड आपके लॉस में हो गए हो, या 2 ट्रेड भी लॉस में हो गए, तो आपका माइंडसेट कैसा रहेगा?
कि पेपर ट्रेड तो मैंने सही किया, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, मैंने छोटा अमाउंट से ट्रेड किया, उसमें एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, परसेंटेज वाइज मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जब मैं बड़ा पैसा लगा रहा हूँ तो शुरुआत में ही मुझे 2 ट्रेड में 3 ट्रेड में लॉस हो गया। तो आपके जो अंदर की का जो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो लूज होता है, फिर आप गलत ट्रेड लेते हैं। क्योंकि जब आपके पास पेपर ट्रेड था, छोटा पैसा था, तो आपने पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके, पूरा मतलब माइंड को, कॉमन सेंस को एकदम पूरा यूज़ करके अपने पैसे लगाए, ट्रेड लिया, प्रॉफिट में गया। लेकिन शुरुआती अगर 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड आपके लॉस में हो गए, तो आपकी जितनी भी नॉलेज है, जितने भी आपने बैकअप सब कुछ सेट कर रखा हो, आपका जो पैसा गया हुआ है ना, जो पैसे आपने शुरुआती 2-3 ट्रेड में स्टॉप लॉस में ही अगर काटा है, उसको रिकवर करने का आपके अंदर आएगा कि मुझे वो पैसे जल्दी जल्दी रिकवर करने, वो मेरे पैसे चले गए। इसके बाद आप गलत ट्रेड लेंगे, तो वो जो एक्यूरेसी आपकी 60% है, वो एक्यूरेसी एकदम ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कोई एक्यूरेसी काम नहीं करती कि आपकी 10% की एक्यूरेसी है कि 20% की है कि 50 की है कि 100 की है, कोई एक्यूरेसी काम नहीं करता। सारी एक्यूरेसी धरी की धरी रह जाती है जब शुरुआती टाइम पे ही आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सारा प्लान ऐसा लगता है कि मैंने कोई प्लानिंग भी करी थी, ये ध्यान में भी नहीं रहता हमने कोई प्लानिंग भी करी थी। सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। उसके बाद भी चलिए ठीक है, आपने मतलब कि शुरुआती लॉस होने के बाद भी अगर माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया कि मैं यहाँ से भी प्रॉफिट कमा लूँगा। जब आप बड़ा पैसा लगाते हैं परसेंटेज टर्म में, तो आपने देखा कि मुझे 10% होगा तभी मैं निकलूँगा, और स्टॉप लॉस के टाइम पे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 3% का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जब बड़ा पैसा लग जाता है तो वो 10% का प्रॉफिट आपको 1-2% का प्रॉफिट होते ही आपको लगेगा, चूँकि बड़ा पैसे में 1-2% का कोई प्रॉफिट बड़ा हो जाता है, अमाउंट वाइज तो बड़ा हो जाएगा, तो अमाउंट वाइज बड़ा हो जाएगा। और स्टॉप लॉस के साइड भी जब आपका मतलब कि छोटा अमाउंट था तो स्टॉप लॉस भी छोटे छोटे दिख रहे थे परसेंटेज वाइज, और जब अमाउंट बड़ा हो गया तो वो 2-3% का जो स्टॉप लॉस था वो भी अमाउंट बड़ा दिखता है। तो जब प्रॉफिट बड़ा होने लगता है तो भी रहता है कि ये प्रॉफिट मेरे चले न जाए, तो अब 10% का वेट करने की बजाय अब 2-3%, 4%, 5% में लेके निकल जाते हैं। क्योंकि मार्केट तो ऐसे सीधे नहीं जाता, इस तरीके से जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। मान के चलिए आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर वो 10,000 के प्रॉफिट को सीधे 4,000 का प्रॉफिट पे आ जाएगा, फिर वो वहाँ से मतलब कि 12,000, 15,000 के प्रॉफिट पे जाएगा, फिर वहाँ से वो 2,000, 3,000, 4,000 के प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो मार्केट तो इस तरीके से जाता है। तो वो जो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसमें आपके पेशेंस को मतलब कि एक तरीके से पुश किया जाता है कि देखते हैं कितना पेशेंस है आपके पास। तो ये सब पेशेंस को बिल्ड करना, स्टॉप लॉस की तरफ जब हमारा मतलब कि अगर हमने कोई ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस की ओर जाता है, तो वो 2-3% का जब अमाउंट बढ़ता है, जब दिखता है बढ़ा हुआ अमाउंट की, कभी अगर 3% में मान के चलिए आपको 500 का लॉस हो रहा था, आज तो 3% में मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है। तो वो जो पेशेंस है, उस पेशेंस को कंट्रोल करते करते आपको बहुत टाइम लगता है। आपको मतलब कैसे, मैंने यही कहा ना कि आपको डिपेंड करता है कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर स्ट्रांग है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन सब चीज़ों से, ये फ़र्क पड़ेगा भी तो बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है तब आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, तब आपकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाती है। कोई प्लानिंग काम नहीं करता है मार्केट में, मार्केट रुला रुला के बाहर करती है। आपने सीखा, थोड़े पैसे में पेपर ट्रेड किया, सब बढ़िया, बड़ा पैसा लगाया, कहाँ से लगाया ये भी बहुत टफ वाली बात है, क्योंकि आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास इनकम सोर्स कहीं नहीं है, और आपने फिर भी जुगाड़ करके जैसे तैसे आपने थोड़ा सा पैसा लाया, बड़ा पैसा, और आप ट्रेड करने बैठे तो उसी टाइम पे आपको, शुरुआती टाइम पे ही आपको लॉस होने लग गया। तो वो पैसे को हैंडल करना और वो जो शुरुआती 2-3 ट्रेड लॉस होने के बाद जो आपका मतलब जो भी गणित है, जो भी मैथ है, जो भी कैलकुलेशन है, सब खराब हो जाता है। उसके बाद फिर लॉस पे लॉस होता है। तो वो जो जैसे तैसे आपने अरेंजमेंट करके पैसा लाया तो वो सब पैसा ख़त्म होने लगता है।
आपको कुछ टाइम के बाद दिखेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए 50,000 लाया था, तो आज तो 5,000 रुपये बचा है। फिर मन में ये आता है कि फ्रस्ट्रेशन आती है कि ये 5,000 रुपये क्या बचाना, ख़त्म कर दूँ, निकालते भी नहीं है। इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन होती है। और मार्केट फ्रस्ट्रेशन में आप पैसा ख़त्म कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हार पछता के फिर से सोचते हैं कि चलो इस बार गलती हो गई, ऐसा नहीं करेंगे। फिर से बैक टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर से थोड़ा पैसा पे ट्रेडिंग करते हैं, फिर से सीखते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं। सीखने के बाद फिर से जुगाड़ करके बड़ा पैसा लाते हैं। फिर से ये साइकिल चलती है। और ये साइकिल चलते चलते आप मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2, 4, 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। ये साइकिल सालों साल चलता है। और ये साइकिल कब ख़त्म होगा, कब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैंने पैसे लगाए हैं इस पैसे से मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, कब होगा कोई नहीं बताता। आपको खुद नहीं पता होता कि मैं कब प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। हो सकता है मैं भी बहुत लकी हैं तो 2-3 साल में हो जाएंगे। हो सकता है बहुतों को तो 10-10 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता कोई। एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाना प्रॉफिट नहीं कहते हैं। प्रॉफिटेबल होना मतलब कि कंटिन्यू आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल प्लस माइनस करके आप प्रॉफिट में हैं। हर साल आप प्रॉफिट क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि हर साल कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। कम हो या ज़्यादा हो, कम भी हो रहा है तो ठीक है। वो जो सिचुएशन होती है ना, वो करते करते किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं बता सकता, आप खुद भी नहीं बता सकते, आपके टीचर भी नहीं बता सकते, आपके पेरेंट्स भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट नहीं बता सकता कब प्रॉफिटेबल होने वाले हो। इसका किसी के पास आंसर नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपके समय कटते हैं, समय खराब होता है, समय भी खराब हो रहा है, पैसा भी खराब हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, घर वाले भी पूछते हैं कि क्या कर रहा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, यही फ्रस्ट्रेशन को ट्रेडर झेलता है। अगर ये सब फ्रस्ट्रेशन झेल सकते हैं तो आप ट्रेडिंग और या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है या इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला कोई काम ही नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस लाइन में, स्टॉक मार्केट में किस तरीके से लोग बर्बाद होते हैं। लोग रिपीटेडली जब बड़ा कैपिटल लाते हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, कैपिटल खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, कैपिटल खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, कैपिटल कर, ये जो साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कुछ सालों के बाद बहुत लोग धीरे 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 हाथ उठा लेते हैं कि नहीं, ये काम मेरे से बस की नहीं है। शायद चाहे तो हाथ उठा लेते हैं कि ये काम मेरे बस की नहीं, या तो मजबूरी उसको हाथ उठवा देती है, ये काम तेरे बस की नहीं है। क्योंकि मजबूरी भी पीछे पड़ी रहती है कि बहुत हो गया, 2 साल निकल गए हैं, 3 साल निकल गए हैं, पैसे भी खराब हो रहे हैं, घर वाले भी पीछे से बोल रहे होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। टाइम निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, कब होंगे पता नहीं। हम बस इसी जवाब की तलाश में रहते हैं कि हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा हम कब प्रॉफिटेबल होंगे, हमें संतुष्टि मिल जाएगी दिल को। अगर 2 साल बाद हुए होंगे तो हमें संतुष्टि रहेगी, हम 2 साल बाद प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन इसका जवाब नहीं है। कोई तो 2 साल में हो जाता है, कोई 3 साल में हो जाता है, किसी किसी 10 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप मतलब कि प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तब आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं। 1 साल अगर प्रॉफिट हो गया, पहले तो आप हर महीने लॉस में थे, फिर धीरे धीरे महीने में प्रॉफिट में आना शुरू किए, फिर किसी महीने प्रॉफिट, किसी महीने लॉस, किसी महीने ब्रेक इवन, इस तरीके से करते करते किसी साल प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरे साल फिर लॉस हो गया, फिर तीसरे साल प्रॉफिट हो गया, फिर तीसरे चौथे साल लॉस हो गया। ये साइकिल चलता रहता है, खत्म कब होगा पता नहीं। कौन सा ऐसा साल होगा जिस साल में हम प्रॉफिट 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 करते रहेंगे, पता नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत परेशान करती है। और ये फ्रस्ट्रेशन एक ट्रेडर या इन्वेस्टर ही समझ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि जब एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करते हैं या सोचते हैं तो परेशानी क्या होती है, उसी को मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताना चाहा है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कुछ पूछना हो, किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए वीडियो बना दूँ, सेपरेट वीडियो बना दूँ, या कमेंट में ही आंसर कर सकूँ तो कर दूँ। आई होप कि आप सब समझें, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप सबकी जर्नी सही रहे, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से आपको समझ में आ जाए चीज़ें, जल्दी से आप प्रॉफिटेबल हो जाए। यही गॉड से प्रे कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।